हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मेक इन इंडिया में 101 आइटम नोटिफाई हो गए अगस्त 2020 को, जो कि जिसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रख लिया गया है। ये औजार और ये असले सिर्फ भारत में ही बनेंगे। 101 आइटम, इसका भी प्रमाण, इसको भी एक कार्य रूप दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं भी फौजी परिवार से आता हूं और फौज में एक बड़ी भारी चर्चा थी, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। ये डिमांड 1972 में की गई थी, 1972, याद कीजिए। और यह डिमांड सरकारें आई गई और एक सरकार ने तो ऐसी आई जिसने 500 करोड़ रुपए रख करके, एक टोकन मनी रख करके सोचा कि राजनीति में, चुनाव में इसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन भारत के फौज को और भारत की जनता को पूरा विश्वास था कि यह काम अगर कोई करेंगे तो भारत के सपूत और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बात को पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए 26,60,000 फौजियों तक उसका वन रैंक वन पेंशन को पहुंचाया गया है। और यहां उत्तराखंड में भी लगभग 1 लाख हमारे फौजी भाई वन रैंक वन पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। उत्तराखंड में 1 लाख के आसपास हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें, वॉर मेमोरियल यहां भी शहीद स्थल बन रहा और देश की राजधानी दिल्ली में भी वॉर मेमोरियल बना। किसने रोका था कि वॉर मेमोरियल इंतजार करे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का? किसने मना किया था कि पहले नहीं बन जाए? लेकिन कल्पना नहीं थी, इसके बारे में विचार नहीं था। देश के फौज के भाई किस तरीके से हमको रक्षा देते हैं और उसमें हमारे यहाँ 62 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, उसके बाद कारगिल 65 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। हर युद्ध को पूरी ताकत के साथ भारत के फौज ने लड़ा और हमारे लोग शहीद हुए और उनको सम्मान देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई। उनको सम्मान देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉर मेमोरियल बना करके किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और वहां अमर चक्र भी बना, वीरता चक्र भी बना, त्याग चक्र भी बना, रक्षक चक्र भी बना। हर तरीके से उसको एक अच्छा मेमोरियल बनाने का प्रयास हुआ है। और मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी भी यहाँ पर अपने फौजी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पुष्कर धामी जी ने तय किया है कि हम यहाँ पर शहीद स्थल बनाएंगे और उसका शहीद धाम बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस वीर भूमि में इस कार्य को करने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं आपके साथ बहुत सी आंकड़े रख करके सारी बातों की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं फिर कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण देता हूं। आज से आप 8 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले चले जाओ, कठुआ में फायरिंग होती थी, नगरोटा के हिस्से में फायरिंग होती थी, पुंछ में फायरिंग होती थी। क्या होता था? वहां से रिपोर्ट किया जाता था नगरोटा, नगरोटा रिपोर्ट करता था उधमपुर को, उधमपुर रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था हेडक्वार्टर्स को। और यहां से संदेश जाता था, अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। आज अगर उधर से गोली चलती है तो वो गोली के धुआं जब तक समाप्त नहीं होता, उससे पहले समाप्त करने का काम, इस बात का संदेश दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर किसी ने भी अगर कोई हिमाकत की है तो उसको जवाब दिया जाए। आज कोई टेररिस्ट बनता है
तो उसके पीछे जिस तरीके से फौज पड़ करके आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति है, ये भारत की सुरक्षा करने का काम कैसे किया गया, ये दृष्टि थी, दिशा थी। चीन के बारे में हम लोग कितना सुनते थे, ये स्टैंड ऑफ देकर के चीन के सामने खड़े होकर के सारी फौज मोदी जी ने चाइना के सामने खड़ी कर दी और उनको पीछे हटना पड़ा। ये भी आपको मालूम है, ये भी सच्चाई है, ये भी आप जानते हैं। ये नेतृत्व का असर होता है। पहले वार्ता क्यों नहीं हो पाती थी और पहले ये चर्चाएं क्यों नहीं हो पाती थी, और बहुत सी बातें फौज में ऐसी होती हैं जो फौज के लोग ही करते हैं तो अच्छा रहता है, हम जैसे राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा, ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक, ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया, और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, न आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया है। इसलिए मित्रों, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब लोग उस काम में एक साथ जुड़े हुए हैं। और आपके हौसले को बढ़ाते हुए ये संदेश भी देना चाहते हैं कि देश बदला है और आगे बढ़ता हुआ यह एक सुरक्षित देश के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे जानकारी मिली है कि सूबेदार राम सिंह जी, जो ग्राम सालाना पौड़ी गढ़वाल के हैं, 16 अक्टूबर को वो हमारे गढ़वाल राइफल के जम्मू कश्मीर रजौरी में 19 अगस्त को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात का विश्वास देता हूं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित तो है ही, लेकिन आप सब लोगों का जो शौर्य है वह देश को सुरक्षित रखेगा और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में लेफ्टिनेंट टीडी भूटिया, जो पूर्व में गोरखा कल्याण परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आएंगे और एक पुष्पगुच्छ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। लेफ्टिनेंट टीडी भूटिया जी। कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए छोटी तार लगा दे तार 18 देख